प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है जो मैंने मुख्य बिंदु कराए हैं अध्याय 7 के मूल बिंदु के निर्देशांक ज्यामिति के जो फॉर्मूला सूत्र वगैरह सब लिखा है, दूरी सूत्र वगैरह, वो आपने याद कर लिए होंगे। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 1 और अध्याय नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखो क्या करना है, दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदु दिया हुआ 2, 3, 4, 1। दो बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालनी है। माना कि बिंदु यहाँ पे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो यहाँ पे ए बी और बी के बीच की दूरी आपको याद आ जाएगी, ज्ञात करनी है। तो ए बिंदु क्या है, 2, 3 है, बी बिंदु क्या है, 4, 1 है। ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार बिंदु, दो बिंदु दिया हुआ ए और बी, ए और बी बिंदु है, ए और बी बिंदु है, तो इसकी दूरी हो जाएगी ए और बिंदु के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी आपके x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो पहला दिया हुआ x1 है, दूसरा y1 है, x2 है, y2 है। ये चीज जो दिए बिंदु के निर्देशांक होंगे, पहला x और y का होगा, दूसरा x2 y2 का होगा, पहला x1 y1 का होगा। तो ये मान रख दिया, या 4 - 2, x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, y2 का मान 1 है और y2 का मान 3 है। नहीं, y1 का मान क्या है, 3 है। तो अपन घटेंगे, यहाँ 2 आएगा, या -2, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 + 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 + 4 आ रहा है, 4 + 4 आ रहा है। तो आपके 4 को क्या 8 लिखेंगे, 8 को क्या लिख देंगे, 4 × 2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आपके दूरी कितनी आ जाएगी, ए बी के बीच की दूरी 2√2 आ जाएगी, 2√2 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, फर्स्ट का, वो आपको होमवर्क में करना है। ऐसा सेम टू सेम है, ओनली नंबर ही चेंज है, इसमें संख्या चेंज है, संख्या चेंज होने एक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में दे दिया मैंने। प्रश्न अनुसार जिन्हें a और b, -a - b है, इसमें आपको चर दिए हुए हैं, जैसे a और b और -a - b दिया हुआ है, -a - b दिया हुआ है। तो दूरी सूत्र यहाँ p और q है, p और q पॉइंट है। तो यहाँ पे अब इस दूरी p और q के बीच की दूरी आ जाएगी। p और q के बीच की दूरी क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ पे -b है, -a है और x1 का मान a है। तो यहाँ दोनों रख दिया, दोनों को सॉल्व कर दिया, दोनों को जोड़ा -a, यहाँ पे दोनों को जोड़ा -2b, दोनों का स्क्वायर किया, -2a का स्क्वायर 4a और -2b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। ठीक है ना? तो 4a² + b² 2a² + b²। तो 2 बाहर आ गया, 4 का 2 आ गया, 2√a² + b²। ये pq के बीच की दूरी आ गई आपके पास, क्या आ गई? ये pq के बीच की दूरी, ये ab के बीच की दूरी आ गई। ठीक है ना? तो मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और मन से कोई नंबर लेके, और वैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, वो क्वेश्चन रख के आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला में। फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और भी क्वेश्चन है तो अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो मेरे मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 15,37,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या अब दोनों सेवक के ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, एक तो मूल बिंदु 0,0 दिया हुआ है और एक कोई बिंदु है आपके बी बिंदु है, उस पर ए बिंदु और बी बिंदु मान लेते हैं। बी बिंदु के निर्देशांक है 36,15। तो सबसे पहले अपन दूरी सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, ये दूरी सूत्र से x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 - 0 और 15 - 0 रखेंगे, 15 माइनस क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 15 - 0 रखेंगे, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। 36 में से 0 गए 36, 15 में से 0 गए 15,
तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर 1225, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे 15 21 हो जाएगा, जो कि 39 का वर्ग है। दोनों शहरों के बीच की दूरी आ जाएगी आपके पास, दोनों शहरों के बीच की, दोनों शहरों के बीच की दूरी आपकी 39 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 39। यदि डायग्राम के द्वारा देखें अपन तो भी हल हो सकता है। x x y x ये 0 0 गुमा है, ये 36 15 है, 36 x x का है और 15 y x का है। 15 क्या है? y x का है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो ये भी कर सकते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब कर सकते हैं, ये भी विधि अपन अपना सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। आगे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही हल होंगे। सूत्र आपको याद रखना है, कोई भी विधि से अपन हल कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, इसमें 0,0 दिया हुआ है और दो पॉइंट दिया था, एक x का हो जाएगा, दूसरा y x का हो जाएगा, वहां पे रख देंगे तो एक पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूरी सूत्र से अपन मान निकाल देंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं, इससे अपन को और हेल्प मिलेगी। फिर मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन ज्ञात निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए बी सी संरेखीय है कि नहीं है। तो प्रश्न अनुसार बिंदु ए बी और सी बिंदु अपन लेते हैं, इनमें से दो बिंदु दूरी सूत्र से अपन सॉल्व करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आगे वाले दो बिंदुओं के बीच ए बी के बीच की दूरी अपन निकालते हैं दूरी सूत्र से, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। यहाँ x2 का मान 2 है, x1 का मान 1 है, यहाँ रख दिया 1 आ गया, और y2 का मान 3 है, y1 का मान 5 है, -2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको सरल किया √5 आ गए। ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई आपके पास? √5 आ गई, √5 आ गई। इसी प्रकार ए बी निकल गई और बी सी निकालते हैं, बी और सी, बी सी निकालते हैं, सीधा अपन दूरी सूत्र रखते हैं x2 - x1, y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाते हैं और पॉइंट रखते हैं। तो देखो b का मान है, x2 का मान है 2 और x1 का मान है 1, 2 तो माइनस हो जाएगा, और y1 का मान है, y2 का मान है 11 और y2 का मान है 3, तो ये रख दिया, ये 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16 और ये दोनों जुड़ गए 14 हो गए, 14 का स्क्वायर 196, 16 और ये जुड़ा 212 हो गए। तो रूट में कितना आ गया? BC दूरी, BC की दूरी 212 आ गई। इसी प्रकार CA वाला पॉइंट निकालते हैं, C का पॉइंट है -2 और -11, A का पॉइंट 1 और 5 है। इसी प्रकार यहाँ पे रखते हैं 1 और 2, 1 और 2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 5 माइनस माइनस प्लस 11, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, 56 इसमें जुड़ेंगे 365 आ जाएगा। दूरी कितनी आ जाएगी? 365। उपयुक्त दूरी से स्पष्ट है कि किन्हीं दो योगफल के तीसरे के बराबर नहीं है, तीसरे के बराबर नहीं है, तो ये बिंदु संरेखीय नहीं होगा, बिंदु संरेखीय नहीं होगा। थैंक यू मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के द्वारा ही सॉल्व होंगे। इसमें दूरी सूत्र लग रहा है, यहाँ पर भी दूरी सूत्र लग रहा है, यहाँ पर भी दूरी सूत्र लग रहा है। संरेखीय का मतलब है तीनों बिंदुओं को आपस में, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान आती, इक्वल आती। यदि √5 इधर आ रहा है तो BC के बीच की √5 आना चाहिए, यहाँ भी √5 आना चाहिए, तो तीनों बिंदु आपस में संरेखीय होंगे, मतलब बराबर दूरी पर बिंदु स्थित होते हैं, स्थित होंगे या स्थित होंगे। ठीक है ना? तो अपन दूरी सूत्र से ही पता लगाएंगे, और दूरी सूत्र वाला आपको सूत्र अच्छी तरह से याद रखना है। और इसमें दूरी सूत्र है, अंत बिंदु है, ये जो मैंने सूत्र लिखे हैं वो आपको अनुपात वाले सूत्र हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे जिससे अपन को और हेल्प मिलेगी, और कुछ सूत्र आपको याद भी रखने हैं, याद रखने पड़ेंगे सूत्र। याद रखो, क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, इसमें दूरी सूत्र निकालना है, क्या निकालना है, विकर्ण दिया हो तो विकर्ण वाला सूत्र लगाना है, अनुपात दिया हो तो अनुपात वाला सूत्र लगाना है, बाह्य बिंदु दिया हो तो बाह्य बिंदु वाला सूत्र लगाना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा लिख के भेज सकते हैं, और क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे हल करा दूंगा। और कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया और नया वीडियो प्राप्त करना है तो आप क्लिक बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर करें। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन हल करते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।